रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनींचे आरोग्य बिघडले। यावर फक्त एकच उपाय, ऊर्जित शाश्वत जीवाणू समृद्ध सेंद्रिय खत। शेतकरी मित्रांनो, शाश्वत हे खत सर्व फळझाडे, फुलझाडे, ऊस, हळद, भाजीपाला इत्यादी सर्व पिकांसाठी उपयुक्त आहे। शाश्वत खताच्या वापराने पिकांच्या मुळांची लांबी व संख्या वाढते। शेतकरी बंधूंसाठी ऊर्जित शाश्वत जीवाणू खत वाढविल शेतकऱ्यांची आर्थिक पत। काजवास शेतकरी सेवा केंद्र पंढूर। विधान परिषद निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांकडून मोर्चे बांधणी सुरू आहे। सत्ताधारी आणि विरोधक आपल्या आमदारांना हॉटेलमध्ये ठेवणार आहेत, पण आमदारांवरती आता केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून दबाव टाकला जात आहे। त्यांचे रेकॉर्डिंग माझ्याकडे असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे। पाहूयात। मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलत असताना नाना पटोले यांनी विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्तानं पत्रकारांशी संवाद साधला। यावेळी नाना पटोले यांनी विधान परिषद निवडणूक ते अग्निपथ योजनेवरून केंद्र सरकारवरती टीकास्त्र सोडलं। जिस तरह से केंद्र की सुरक्षा के और हमारे युवाओं से जिस तरह से उनकी चेष्टा कर रहे हैं, इसका विरोध तीव्र शब्द में कांग्रेस करती है। और हम केंद्र की नरेंद्र मोदी को सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से फौज में जो भर्ती होती थी उसी नियम से पुनः भर्ती होना चाहिए। बहुत सी पदे केंद्र सरकार में रिक्त है, फौज में रिक्त है, और जो सार्वजनिक उपक्रम जो भी है केंद्र सरकार के और केंद्र सरकार की जो भी जॉब है उसमें भी बहुत सी पदे वहाँ पर रिक्त है, और सभी जगह तुरंत भरी जाए। क्योंकि आपने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का आश्वासन हर साल का दिया था, 8 साल में एक भी जगह नहीं भरी। हमारे देश में आपने जो योजना केंद्र में निकाली अग्निपथ, क्या देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने के लिए इस योजना को आपने बनाया है क्या? ये भी प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। आप जैसे इस्लामी देशों से माफ़ी मांगते हो, तो क्या देश के युवाओं से और देश की सुरक्षा से छिड़कानी करने का काम आप जो कर रहे हो, इसलिए देश की जनता से भी माफ़ी आपने मांगना चाहिए। ये मांग कांग्रेस करती है और हम इन युवाओं के साथ है। जिस तरह से सेना में जो नौकर भर्ती होती थी उसी तरह ये भर्ती होना चाहिए, ये मांग का। लोकतांत्रिक पद्धति से हम ये लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ने में कोई अर्थ नहीं अब, क्योंकि खुद ही जस्टिस लोग, जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग अपने आप को न्याय मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो इसका अर्थ ये देश में क्या चल रहा है इसका अर्थ लगाया जाता है। इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ने में कोई अर्थ नहीं है, ऐसा अब हमारा भी मत हो चुका है, क्योंकि जस्टिस ही असुरक्षित बन चुके हैं इस देश में। तो इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति से, और जो युवाओं ने केंद्र की सरकार को अपने वोट देकर बनाया था वही युवा है इस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचे खींचने में भी कम नहीं पड़ेंगे, और उसी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। देखो, केंद्र की सरकार झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलो? एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आपने रेलवे भर्ती 8 साल में कितनी बार की और कैसे समय पे कैंसिल किया, ये क्या युवा भूल चुके हैं इस देश के? कितना झूठ बोलोगे आप? इसमें अग्निपथ में तुमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे तुम अगर बच्चों को ले रहे हो, तो क्या उनके जीवन से खेलने की बात कर रहे हो आप लोग? और इस तरह से झूठ बोल के अपक्ष, इसमें विपक्ष ने कुछ भी इस तरह में हस्तक्षेप नहीं किया। युवा भी अनपढ़ नहीं है, उनको भी समझता है। जितने आप अपने आप को होशियार समझते हो, उससे ज़्यादा नई जनरेशन होशियार है। ये समझने में केंद्र की सरकार कम पड़ी है, और इस तरह से विपक्ष को आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जो देश के 14 राज्यों में जो आंदोलन शुरू हो गया है, जो बड़े पैमाने में रेलवे और बहुत सारी चीज़ें जलाई जा रही है, बड़ा आतंक शुरू हो चुका है, तो ये क्या विपक्ष ने नहीं किया? युवाओं ने खुद प्रेरणा से, क्योंकि जिस तरह से फंसाया गया 8 साल से, बार बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कहा गया कि भजे तलो आप लोग, वो रोजगार करो, तो इस तरह की चेष्टा जो बार बार युवाओं की है, युवा शक्ति की है, उसी का परिणाम आज देश के युवाओं ने अपने हाथ में कानून लिया है। और मैं ये हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का अब युवाओं के साथ छेड़खानी करना बंद करो, उनकी ताकत के साथ छेड़खानी करना बंद करो। युवाओं की ताकत अगर एक साथ आ गई तो तुम्हें ज़्यादा दिन सत्ता में रहने का कोई अधिकार भी नहीं रहेगा, ये उन्हें समझना चाहिए। विधान परिषदेवरती निवडून येण्यासाठी भाजपला 22 मतं लागणार आहेत। ती जमवणं त्यांना शक्य नाही, पण तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात आहे। या तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग केला तरीही ते हरणार आहेत।
विरोधक कोणाशी बोलताय ते आमच्यापर्यंत पोहोचतंय. केंद्रीय तपास यंत्रणा आमदारांना संपर्क करत आहेत. त्यांचं रेकॉर्डिंग आमच्याकडे आहे असा गंभीर आरोप पटोले केला आहे. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.